Everyone, I am Dr. Rukmani Sharma and today I am going to teach my dear children chapter 15 EVS class 5th ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनमें से कुछ को तो आप करते भी होंगे और कुछ को करके आप एंजॉय करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में ऐसा क्या चीज़ है जिसे आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। देयर वॉज ए वुड कटर। एक बार की बात है कि एक वुड कटर था। एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट। रोजाना मॉर्निंग में वो फॉरेस्ट में वुड कट करने के लिए जाया करता था। इन द इवनिंग ही वुड सील द वुड इन द सिटी। शाम को वो वुड को यानी कि लकड़ी को सिटी में बेच देता था। वन डे ही वैन डीप इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन वो फॉरेस्ट में बहुत अंदर तक चला गया। इट वॉज ए वेरी कूल विंटर। बहुत सर्दियों की ठंड थी। हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम। नम का मतलब सुन, कोई भी सेंसेशन उनमें ना बचना। उसकी फिंगर्स नम हो गई। एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स। एवरी नाउ एंड देन मैंने बार बार वुड कटर अपनी एक्स को, कुल्हाड़ी को नीचे रखता एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ, और अपने हैंड्स को अपने मुंह के नज़दीक लाता। दैन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम। फिर उन्हें गर्म करने के लिए वो उन पे जोर से ब्लो करता, फूंक मारता। ब्लो का मतलब फूंक मारना। वाइल ही वॉज कटिंग वुड, जब वो वुड काट रहा था, मियाँ बालिश्तिया वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम ए कॉर्नर। तो मियाँ बालिश्तिया उसे एक कॉर्नर से वॉच कर रहे थे। मियाँ बालिश्तिया सॉ दैट वुड कटर केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड्स। मियाँ बालिश्तिया ने देखा कि वुड कटर तो अपने हैंड्स को बार बार फूंक मार रहा है। ही बिगेन टू वंडर, उसे आश्चर्य होने लगा वॉट ऑल दैट वॉज अबाउट, कि ये सारा क्या है। बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाए। ही गॉट अप, वो उठे, थिंकिंग, ये सोचते हुए दैट ही वुड गो एंड आस्क द वुड कटर, कि वो जाकर वुड कटर से ही पूछेंगे। आफ्टर वॉकिंग ए लिटिल, थोड़ा चलने के बाद, ही केम बैक थिंकिंग, वो सोचते हुए वापस आ गए दैट द वुड कटर मे नॉट लाइक बीइंग आस्क्ड। हो सकता है वुड कटर को उसका पूछना अच्छा ना लगे। फाइनली मियाँ बालिश्तिया कुड नॉट हेल्प हिमसेल्फ। मियाँ बालिश्तिया पूछे बिना रह नहीं सके। ही वैंट हॉपिंग टू द वुड कटर। हॉपिंग, फुदकते हुए वो वुड कटर के पास गए एंड सेड, हेलो ब्रदर, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। सीइंग दिस टाइनी पर्सन, उस टाइनी पर्सन को देखकर, अब ये टाइनी टाइनी का मतलब स्मॉल होता है, तो देखो नाम ही देख लो, मियाँ बालिश्त। बालिश्त कहते हैं जब अपने हैंड को आप ऐसे एक्सपेंड करते हैं, इस तरीके से सारी अपनी फिंगर्स को पूरा खोल कर, तो आपका ये एक बालिश्त बन जाता है। तो ये जो मैन है ये एक बालिश्त का है। तो अब वो टाइनी था, तो टाइनी मैन को देखकर द वुड कटर वॉज अमेज्ड, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और अम्यूज़, वो खुश भी हुआ। बट ही हिड हिज स्माइल, लेकिन उसने अपनी स्माइल को छिपा लिया एंड सेड, और कहा, ऑफ कोर्स, सचमुच ही। आस्क व्हाट यू वांट टू, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। ऑल आई वांट टू आस्क इज, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, वाई डू यू ब्लो योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स, कि तुम अपने हाथों पर अपने मुंह से फूंक क्यों मार रहे हो। सैड मियाँ बालिश्ते, मियाँ बालिश्ते ने पूछा। अब देखो ये मियाँ बालिश्ते हैं और ये है वुड कटर। द वुड कटर रिप्लाइड, इट इज़ टू कोल्ड, बहुत ठंड है। माई हैंड्स आर फ्रोजन, मेरे हाथ जमे जा रहे हैं। सो आई ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप ए लिटिल, इसलिए मैं उन्हें थोड़ा सा वार्म करने के लिए उन पर फूंक मार रहा हूँ। देन वेन दे गेट कोल्ड अगेन, फिर वो जब दोबारा ठंडे हो जाते हैं, आई वार्म देम अगेन बाय ब्लोइंग, मैं फिर दोबारा से उन्हें वार्म कर लेता हूँ फूंक मार कर। मियाँ बालिश्ते नॉडेड, नॉडेड बने हाँ में सिर हिलाना। मियाँ बालिश्ते ने हाँ में सिर हिलाया। ओ हो, सो दैट्स इट, तो ये बात है। एंड विद दैट ही मूव्ड ऑफ, इसके साथ ही वो चला गया। बट ही स्टेड नियर बाय, लेकिन वो पास में रहा। एंड केप्ट ए क्लोज वॉच ऑन हिम, और उसे नज़दीक से देखता रहा।
Soon it was afternoon. तुरंत ही दोपहर हो गई. The woodcutter began to think of lunch. अब woodcutter लंच के बारे में सोचने लगा. He picked up 2 stones. उसने 2 स्टोन उठाए. Made a चूल्हा और चूल्हा बनाया. He lit a fire. आग जलाई. And put a small handi filled with potatoes to boil. और एक उस पर हांडी यानी कि पोट रख दिया जिसमें पोटैटो थे बॉयल होने के लिए. द वुड कटर वॉज डैम. द वुड वॉज डैम. जो लकड़ी थी वो गीली थी. सो द वुड कटर बैंड डाउन. इसलिए वुड कटर नीचे झुका. एंड ब्ल्यू ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न. और उसने फायर पे फूंक मारी उसे जलने में हेल्प करने के लिए. बालिश वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस. बालिश उसे थोड़ी दूर से देख रहा था. अरे ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से कहा. देयर ही गोज अगेन. फिर दोबारा वैसे ही कर रहा है. ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ. मुंह से फूंक मार रहा है. डज फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ. क्या उसके मुंह से बाहर आग निकलेगी. द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री. वुड कटर को बहुत भूख लग रही थी. ही टुक आउट ए पोटैटो फ्रॉम द हांडी. उसने हांडी में से एक पोटैटो बाहर निकाला. ही ट्राई टू ईट इट. उसने उसे खाने की कोशिश करी. बट द पोटैटो वॉज टू हॉट. लेकिन पोटैटो बहुत गर्म था. ही अगेन बिगैन टू ब्लो ऑन इट. उसने फिर दोबारा से उसमें फूंक मारना शुरू किया. फू फू. अरे सैड बालिश्ते टू हिमसेल्फ. बालिश्ते ने अपने आप से कहा. ही इज़ ब्लोइंग अगेन. फिर दोबारा फूंक मार रहा है. नाउ व्हाट. अब क्या हुआ. इज़ ही गोइंग टू बर्न द पोटैटो. क्या पोटैटो को जलाने वाला है ये. आफ्टर ब्लोइंग ए फ्यू मोर फूज ऑन इट. और बहुत सारी फू करने के बाद द वुड कटर पुट इट इन हिज माउथ. वुड कटर ने उसे यानी कि पोटैटो को अपने मुंह में रख लिया. एंड बिगेन टू ईट इट. और खाने लगा. ना मियाँ वॉज वेरी सरप्राइज. अब तो मियाँ को बड़ा आश्चर्य हुआ. ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ. वो अब रोक नहीं सका अपने आप को. ये देखो यहाँ है ना मियाँ बालिश थी. एंड ऑफ ही वेंट हॉपिंग टू द वुड कटर. फिर फुदकते हुए वुड कटर के पास गए. हेलो ब्रदर. ही सैड. उसने कहा. इफ़ यू डोंट माइंड. अगर तुम्हें माइंड ना करो. कैन आई आस्क यू क्वेश्चन अगेन. क्या मैं तुम्हारे से एक क्वेश्चन फिर पूछ लूँ. द वुड कटर रिप्लाइड. नॉट एट ऑल. बिल्कुल नहीं. आस्क वट एवर यू वांट. पूछो. अच्छा क्या पूछना है. मियाँ बालिश्ते सेड. दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी. कि आज ही सुबह तुमने मुझे बताया दैट यू ब्लीव ऑन योर हैंड टू वार्म दैम अप. कि तुमने अपने हाथों पे फूंक मारी उन्हें गर्म करने के लिए. नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो. अब तुम इस पोटैटो पे फूंक मार रहे हो विच इज़ ऑलरेडी सो हॉट. जो कि इतना हॉट है. वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट होटर. तुम इसे और ज़्यादा हॉट क्यों करना चाहते हो. नो नो माई लिटिल फ्रेंड. ऐसा नहीं है. दिस पोटैटो इज़ टू हॉट. ये तो पोटैटो बहुत गर्म है. आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन. मैं इसे कूल करने के लिए ब्लो कर रहा हूँ. फूंक मार रहा हूँ. वैन ही हर्ड दिस. जब उसने ये बात सुनी. मियाँ बालिश्ते फेस बिकेम वाइट. मियाँ बालिश्ते का चेहरा सफ़ेद पड़ गया. ही बिगेन टू टेम्बल विद फियर. वो तो डर से काँपने लगा. एंड स्टार्टेड टू बैक अवे. पीछे हटने लगा. द वुड कटर वॉज ए गुड मैन. वुड कटर एक अच्छा आदमी था. ही सेड. व्हाट्स रॉन्ग मियाँ. मियाँ क्या गड़बड़ हो गई. आर यू ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ द कोल्ड. क्या तुम ठंड के मारे काँप रहे हो. बट मियाँ बालिश्ते केप्ट गोइंग बैकवर्ड्स. लेकिन मियाँ बालिश्ते पीछे की तरफ चलते रहे. वैन ही वॉज ए सेफ डिस्टेंस अवे. जब वो सुरक्षित दूरी पर पहुंच गए. ही सेड टू हिमसेल्फ. उन्होंने अपने आप से कहा. व्हाट काइंड ऑफ ए क्रिएचर इज दिस. ये कैसा क्रिएचर है. श्योरली ही मस्ट बी ए घोस्ट और ए जिन. ये या तो भूत है या घोस्ट है या जिन है. ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विद द सेम ब्रेथ. उसी सांस से गर्म कर रहा है उसी सांस से ठंडा कर रहा है. इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता. दैट्स राइट. देर आर सम थिंग्स विच जस्ट कैन नॉट बी. ये सही है. कुछ चीज़ें ऐसी होती जो नहीं हो सकती बट दे आर. लेकिन वो होती हैं. मियाँ बालिश्ते वॉज कन्फ्यूज. मियाँ बालिश्ते कन्फ्यूज हो गए. वैन यू सॉ द वुड कटर ब्लोइंग ऑन हिज कोल्ड हैंड्स. जब उन्होंने वुड कटर को अपने ठंडे हाथों पर फूंक मारते हुए देखा उन्हें गर्म करने के लिए. एंड ऑन द हॉट पोटैटोज टू कूल देम. और हॉट पोटैटोज को कूल करने के लिए फूंक मारते हुए देखा. हैव यू वार्म्ड योर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम. क्या आपने भी कभी अपने हाथों को वार्म किया है फूंक मारकर. व्हेन दे आर कोल्ड. जब वो ठंडे होते हैं. हाउ डज इट फील. कैसा लगता है. तो इसका आंसर होगा यस. आई हैव वार्म माई हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम.
मैंने अपने हाथों पर फूंक मार के उन्हें गर्म किया है व्हेन दे आर कोल्ड, जब वो ठंडे होते हैं। इट फील्स क्वाइट कंफर्टेबल, बड़ा कंफर्टेबल लगता है। ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स, अपने हाथों पे जोर से फूंक मारो। हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड, जो तुम्हारे चारों तरफ हवा होती है उसके कंपैरिजन में वो हवा कैसे लगती है। वॉज इट होटर और कूलर, वो हॉट होती है ज़्यादा या कूल होती है। वैन आई ब्लो हार्ड फ्रॉम माई माउथ ऑन टू माई हैंड्स, जब मैं अपने हाथों के ऊपर अपने मुंह से जोर से फूंक मारता हूँ, द एयर फ्रॉम माई माउथ फील्स होटर, तो मेरे जो मुंह की हवा है वो थोड़ा गर्म होती है ज़्यादा, एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड, चारों तरफ की एयर के तुलना में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ, अब अपने मुंह से कुछ दूरी पर अपने हाथों को रखो। एंड ब्लो अगेन, दोबारा फूंक मारो। डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म, क्या अभी तुम्हारी मुंह से आने वाली हवा गर्म लगती है। वाई, क्यों, क्यों ऐसा होता है। ये सारे प्रैक्टिस की चीज़ें आप करके देख सकते हैं। व्हेन हैंड्स आर पुट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द माउथ, जब हाथों को माउथ से कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं, द एयर ब्लोन फ्रॉम द माउथ डज नॉट फील मच वार्म, तो मुंह से आने वाली हवा ज़्यादा वार्म नहीं लगती। दिस हैपन्स बिकॉज द एयर ट्रेवल्स सम डिस्टेंस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा थोड़ी दूर चलती है एंड गेट्स मिक्सड अप विद द एयर अराउंड, और चारों तरफ की हवा से मिक्सअप हो जाती है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज़ द वार्मथ फ्रॉम योर ब्रेथ, क्या तुम कोई और तरीका भी बता सकते हो कि जिस तरीके से तुम अपने मुंह की हवा को वार्मथ के लिए यूज़ करते हो। यस, आई कैन थिंक ऑफ अनदर वे, मैं एक और तरीका ढूंढ सकता हूँ। इन विच द वार्मथ फ्रॉम ब्रेथ इज़ यूज, जिसमें कि जो हमारे ब्रेथ की गर्माई होती है उसको यूज़ किया जाता है। व्हेन समवन गेट्स रेडनेस इन आइज, जब आँखों में गर्म रेडनेस हो जाती है, और या फिर सम माइनर इंजरी, छोटी सी चोट लग जाती है, देन ए पार्ट ऑफ हैंकरचीफ इज़ वॉर्न बाय ब्लोइंग एयर ओवर इट, तो हैंकरचीफ के एक हिस्से को उस पर फूंक मारकर गर्म किया जाता है, वार्म किया जाता है। द वार्म हैंकरचीफ इज यूज टू प्रोवाइड वार्म टू आइज एंड द इंजर्ड पार्ट, और फिर उस घायल हिस्से को गर्माहट देने के लिए यूज़ किया जाता है। दिस गिव सम रिलीफ, इससे थोड़ी सी राहत मिलती है, ऐसा अक्सर लोग करते हैं। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज़ द वार्मथ फ्रॉम योर ब्रेथ, क्या और कोई तरीका भी है जिस तरीके से तुम अपनी सांस को अपने सांस से गरमाई को यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये आप ये देख भी रहे हो। इसने ये कॉटन फोल्ड किया हुआ है और अपने इस ब्रदर के ये इस पर फोरहेड पर रख रही है। फोल्ड ए पीस ऑफ क्लोथ 3-4 टाइम्स, एक कपड़े के टुकड़े को 3-4 बार फोल्ड कर लो। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ, अपने माउथ के नज़दीक लाओ। ब्लो हार्ड ऑन इट, पर जोर से फूंक मारो। डिड द क्लोथ बिकम वार्म, क्या कपड़ा वार्म हुआ। हाँ, बिल्कुल वार्म होगा। यस, द क्लोथ बिकेम वार्म। बालिस्ते सॉ, बालिस्ते ने देखा दैट द वुड कटर वॉज ट्राइंग टू कूल द हॉट पोटैटोज बाय ब्लोइंग ऑन दैम, कि जो वुड कटर है वो पोटैटो पे फूंक मारकर उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। वॉट वुड हैव हैपन इफ़ ही हैड ईटन द पोटैटोज विदाउट कूलिंग दैम, क्या होता अगर वो पोटैटो को बिना कूल किए ही ईट कर लेता। हिज माउथ वुड हैव बर्नड, तो उसका मुंह ही जल जाता। हैव यू एवर बर्नड योर टंग व्हेन यू एट और ड्रैंक समथिंग दैट वाज टू हॉट, क्या तुमने कभी अपनी जीभ या अपना मतलब जीभ जलाई है जब कोई तुमने बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ खाई है या पी है। यस, कितनी बार होता है। व्हेन यू आर ड्रिंकिंग वेरी हॉट मिल्क योर टंग गेट्स बर्न। हाउ डू यू कूल सम फूड व्हेन इट इज़ टू हॉट, जब फूड हॉट होता है तुम उसे कैसे कूल करते हो। नेचुरल बाय ब्लोइंग विद द माउथ। इफ़ यू वर टू कूल दीज 3 हॉट थिंग्स, अगर तुम्हें दाल रोटी राइस इन तीनों को ठंडा करना हो, इन विच वेज वुड यू डू सो, तुम कैसे करोगे। अगर देखिए दाल रोटी राइस आप थोड़े बाइट लेके कर रहे हैं, राइस को स्पून में लेके ईट कर रहे हैं, नेचुरली यू विल ब्लो ऑन दैम एंड दे विल बिकम कोल्ड, दे विल बिकम नॉट टू मच हॉट। पिक्चर 1,
मिनी ट्राई टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट। मिनी ने अपनी चाय पर फूंक मार के उसे कूल करने की कोशिश करी। विच डू यू थिंक विल बी होटर? क्या ज़्यादा गर्म होगा, मिनीज टी और द ईयर शी ब्लोज फ्रॉम हर माउथ? नेचुरली टी ज़्यादा हॉट होगी, क्योंकि एयर जो अपने मुंह से निकाल रही है वो उतनी ज़्यादा हॉट नहीं होगी, इसीलिए टी जो है कोल्ड हो जाएगी। सोनू वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड। सोनू को बहुत ठंड लग रही थी। ही केप्ट ब्लोइंग ऑन टू हिज हैंड्स। वो अपने हैंड्स पे फूंक मारता रहा। नाउ थिंक एंड राइट विच विल बी कूलर। और ज़्यादा कूल क्या होगा, सोनूज हैंड्स और हिज ब्रेथ? सोनू के हैंड ज़्यादा कूल हैं, इसीलिए उन पे वो ब्लो कर रहा है। फॉर वॉट अदर थिंग्स डू यू ब्लो ईयर फ्रॉम योर माउथ? और किन चीज़ों पर तुम अपने माउथ से ब्लो करते हो? तो आप कोई भी जब भी कहीं पे चोट लग जाती है, व्हेन यू गेट हर्ट, तो तब वहाँ पे आप फूक ब्लो करके फूक मार के उसको थोड़ा सा उसके पेन को कम करने की कोशिश करते हो। मेक ए पेपर विशल। पेपर विशल बनाओ। टेक ए पीस ऑफ पेपर। 12 सेंटीमीटर लंबे पेपर के पीस को लो, जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग हो और 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो। पेपर को फोल्ड कर लो हाफ में, जैसे पिक्चर में दिखाया है ऐसे। टेयर इट ऑफ ए लिटिल इन द सेंटर। सेंटर में थोड़ा सा फाड़ लो, इसमें छोटा सा होल बनाने के लिए। और दोनों साइड से फोल्ड को पेपर कर लो, जैसे यहाँ पे फोल्ड किया हुआ है। होल्ड द पेपर बिटवीन ए फिंगर। अपने फिंगर के बीच में पेपर को ऐसे रखो जैसे ये रखा हुआ है, एंड पुट इट टू योर माउथ। ब्लो ऑन इट। उस पर फिर फूक मारो एंड हियर द विशल। आपको सीटी की आवाज़ सुनाई देगी। हुज विशल वॉज लाउडर, योर्स और योर फ्रेंड्स? अब अपने फ्रेंड को भी ऐसा करने को कहो, और तब पता चलेगा दोनों में से किसकी विशल ज़्यादा लाउडर थी। ब्लो जेंटली एंड ऑल्सो ब्लो हार्ड। हल्के से भी ब्लो फूक मारो, जोर से भी फूक मारो। एंड मेक डिफरेंट साउंड, जिससे कि अलग अलग डिफरेंट साउंड्स आएंगी। अब यहाँ पर और देखो तरीके दिए हैं। यहाँ भी विशल बनानी है। टॉफ़ी के रैपर को फोल्ड करिए ऐसे, उससे विशल करिए, उस पर ब्लो करिए। ऐसे लीफ को करिए, सो उसकी साउंड अलग होगी। बलून की साउंड अलग होगी। और पैन के कैप पे ब्लो करिए, उसकी साउंड अलग आएगी। और किसी चीज़ से भी आप ब्लो कर सकते हैं। तो इसके बाद हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? क्या आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्लूट, बांसुरी, ढोलक, बीन बजाते हुए लोगों को देखा है, या गिटार, मृदंग एक्सेट्रा? कैन यू रिकॉग्नाइज देयर साउंड्स विद योर आइज क्लोज? रिकॉग्नाइज, पहचानना। क्या आप आंखें बंद करके उनकी आवाज़ को पहचान सकते हैं? फाइंड आउट मोर अबाउट दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में चलिए और कुछ जानकारी हम लेते हैं और इनके नेम भी आपको बताते हैं। डू दिस एंड डिस्कस। अब इसको डिस्कस करिए पहले ये, फिर सोचिए इसके बारे में। हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम क्लीन? जो लोग स्पेक्स पहनते हैं, स्पेक्टिकल्स कहते हैं चश्मे को, ग्लासेस, तो तुमने कभी ज़रूर देखा होगा कि वो अपने इस स्पेक्टिकल्स पर ब्लो करते हैं, उसे क्लीन करते हैं। फिर हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स? क्योंकि जो आपके माउथ, कैसे हेल्प मिलती है स्पेक्टिकल्स को क्लीन करने में? क्योंकि जो आपके माउथ से एयर आती है वो थोड़ी डैम्प होती है, उसमें मॉइस्चर होता है। तो जो स्पेक्टिकल्स हैं, उसके ग्लासेस हैं, उन पे वार्मथ आने से वो थोड़े डैम्प हो जाते हैं, जिससे उन्हें आप क्लीन करते हैं। टेक ए गिलास। अब एक गिलास लीजिए, ब्रिंग इट नियर योर माउथ। मुंह के नज़दीक लाइए। एंड ब्लो हार्ड ऑन इट। उस पर जोर से फूंक मारिए। डू दिस 2 और 3 टाइम। 2-3 बार ऐसा करिए। डज द ग्लास लुक हेजी? यस, बिल्कुल हेजी का मतलब धुंधला, क्योंकि जो आपके माउथ में मॉइस्चर है, ब्रेथ में, वो मॉइस्चर अब ग्लास पर आ गई, इससे वो हेजी, धुंधला दिखने लगता है। कैन यू मेक ए मिरर हेजी इन द सेम वे? क्या आप मिरर को भी हेजी बना सकते हैं? यस। आप मिरर पे ब्लो करके देखिए तो वो हेजी हो जाएगा। कैन यू टेल बाय टचिंग द मिरर व्हाट मेड इट हेजी? क्या आप मिरर को टच करके बता सकते हो हेजी किससे हुआ? टाइनी ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो आपके माउथ में मॉइस्चर था उससे बहुत टाइनी, जो आपको दिख नहीं सकती, इतनी टाइनी ड्रॉपलेट्स उस पर आ जाती हैं, और जिससे कि वो हेजी हो जाता है। इज़ द एयर यू ब्लू फ्रॉम योर माउथ ड्राई और वेट? जो एयर तुमने अपने माउथ से ब्लो करी वो ड्राई थी या वेट थी? नेचुरली वेट थी। पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट। अब अपने हैंड को अपनी चेस्ट पर रखो। वैन यू ब्रीद इन, जब आप ब्रीद करते हैं, डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन?
तो तुम्हारी चेस्ट बाहर आती है या अंदर जाती है? तो नेचुरली जब आप ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद इन का मतलब अंदर सांस लेना, तो एयर कहाँ जाएगी? चेस्ट के अंदर जाएगी, तो चेस्ट बाहर आएगी, तो नेचुरली चेस्ट विल कम आउट। मेजरिंग योर चेस्ट, फिर अपनी चेस्ट को मेज़र भी करना है। डीप ब्रेथ लीजिए अंदर। आस्क योर फ्रेंड टू मेजर चेस्ट विद ए थ्रेड। अब अपने फ्रेंड से कहिए कि वो थ्रेड से आपकी चेस्ट को मेज़र करे और उसे राइट करिए यहाँ पर। अब आपको क्या करना है? ब्रीद आउट, बाहर निकालो सांस। अगेन आस्क योर फ्रेंड टू मेज़र योर चेस्ट, फिर अपने फ्रेंड से कहो कि वो आपकी चेस्ट को मेज़र करे। नेचुरली जब आप ब्रेथ को बाहर निकाल देंगे तो आपकी चेस्ट अंदर जाएगी, तो अब उसकी मेजरमेंट कम आएगी। वॉज देयर एनी डिफरेंस इन द टू मेजरमेंट्स ऑफ योर चेस्ट? क्या तुम्हारी दोनों जो तुम्हारी चेस्ट की दोनों मेजरमेंट है उनमें डिफरेंस है? यस, नेचुरली डिफरेंस है। हाउ मैनी ब्रेथ्स इन 1 मिनट? 1 मिनट में कितने ब्रेथ लेते हैं हम? पुट योर फिंगर अंडर योर नोज़। अपनी फिंगर को नोज़ के नीचे रखो जैसे इसने रखी हुई है यहाँ पर। कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीद आउट फ्रॉम योर नोज़? क्या आप अपने नोज़ से जो बाहर आप ब्रीद करके एयर बाहर निकाल रहे हैं उसे फील कर सकते हो? काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट डू यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब आपको काउंट करना है कितनी बार आपने ब्रीद इन किया, यानी कि अंदर सांस ली, कितनी बार ब्रीद आउट बाहर निकाला। जंप 30 टाइम्स। अब 30 बार आप जंप करिए। अब आपको लगेगा आप ब्रेथलेस हो गए, जैसे सांस नहीं आ रही है। अब फिर दोबारा से अब आप वही एक्टिविटी करिए, ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करिए, अंदर सांस लीजिए, बाहर निकालिए। अब आप काउंट करिए। व्हाट वाज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग? जंपिंग से पहले के काउंट में और जंपिंग के बाद के काउंट में कितना डिफरेंस है? ये एक्टिविटी खुद करके आप देखिए। द क्लॉक इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर की क्लॉक। यू हैव ऑल हर्ड द टिक टॉक ऑफ द क्लॉक। तुम सब ने घड़ी की जो टिक टिक होती है वो तो सुनी होगी। हैव यू सीन ए डॉक्टर यूजिंग ए स्टेथोस्कोप टू लिसन टू योर चेस्ट? क्या आपने डॉक्टर को देखा है कि वो स्टेथोस्कोप से आपकी चेस्ट को सुनते हैं? व्हाट डू यू थिंक शी हियर्स? तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या सुन रही है? वेयर इज द साउंड कमिंग फ्रॉम? साउंड कहाँ से आ रही है? इज देयर ए क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट? क्या तुम्हारी ये चेस्ट के अंदर क्लॉक है दैट कीप्स टिकिंग अवे, जो टिक टिक करती रहती है? डू यू वॉन्ट टू लिसन टू योर हार्ट बीट? वो क्लॉक होती है आपकी हार्ट बीट। क्या आप अपनी हार्ट बीट सुनना चाहते हो? टेक ए रबर ट्यूब, एक रबर की ट्यूब लो, एज लॉन्ग एज द डिस्टेंस फ्रॉम योर शोल्डर टू योर एल्बो, जो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपके शोल्डर से और आपकी एल्बो तक आए। एट वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स ए फनल, और ट्यूब के एक सिरे पर फनल लगा लो, जैसे जिससे उसमें वो डालते हैं ना, हम कोई पेट्रोल वगैरह जो किसी में हमें डालना होता है तो वो फनल होती है। प्लेस द फनल, इस तरह से बनी हुई होती है, ये इस तरीके से ऐसे होती है, इसमें यहाँ पॉइंटेड वो होता है, तो इसमें से यहाँ से डालते हैं सीधा करके। प्लेस द फनल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, फनल को आपको चेस्ट के लेफ्ट साइड में लगाना है। पुट द अदर एंड ऑफ द ट्यूब टू योर ईयर, और जो ट्यूब का दूसरा सिरा है उसे अपने ईयर पे लगाना है। लिसन केयरफुल, ध्यान से सुनो। डिड यू हियर ए धक धक साउंड? क्या धक धक साउंड सुनाई दी है? बिल्कुल श्योर आपको सुनाई देगी। स्नेक टेल द फ्लो ऑफ एयर, जो स्नेक होते हैं वो एयर के फ्लो को बताते हैं। फॉर दिस टेक ए राउंड पेपर 10 to 15 सेंटीमीटर वाइड, एक 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ा पेपर लो। कट दिस पेपर इन ए स्पायरल शेप, ऐसे स्पायरल शेप में कट कर लो उसे। टू होल्ड दिस स्नेक टाई ए थ्रेड ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों में इसके ये थ्रेड बांधो, इधर भी और इधर भी। टाई ए नॉट और ए बटन टू मेक इट हैंग, उसे लटकाने के लिए या तो गांठ लगाइए या बटन लगा दीजिए। नाउ द स्नेक इज़ रेडी टू मूव, अब आपका स्नेक मूव करने के लिए रेडी है। हैंग द स्नेक नियर ए हॉट थिंग, किसी गर्म चीज़ के पास इस स्नेक को हैंग कर दीजिए। फॉर दिस यू कैन टेक हॉट टी, जैसे हॉट टी है, वाटर है, हॉट वाटर, बर्निंग कैंडल है, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। नाउ सी फ्रॉम द टॉप, अब टॉप से देखो। इन विच डायरेक्शन द स्नेक मूव, कि स्नेक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वेन एवर द एयर ब्लोज फ्लोज अपवर्ड्स,
जब भी एयर ऊपर की तरफ जाएगी इट विल मूव इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है? क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे ऐसे चलती है ना क्लॉक, इधर से ऐसे। व्हेन द एयर फ्लोज डाउनवर्ड, जब एयर नीचे की तरफ चलेगी द स्नेक विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो फिर वो किस तरीके से चलेगा? अभी तो ऐसे चल रहा था, फिर ऐसे चलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। स्टैंड विद दिस स्नेक बिलो ए फैन, फैन के नीचे स्नेक के साथ खड़े हो जाओ। लुक इन विच डायरेक्शन इट मूव्स, फिर देखो किस डायरेक्शन में चलता है। टेक दिस पेपर स्नेक टू डिफरेंट प्लेसेस, इस स्नेक पेपर को अलग अलग जगह पे लेके जाओ। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, और उसके मूवमेंट को देखो। कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द स्नेक इफ द एयर इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड्स? क्या आप स्नेक के मूवमेंट देख के पहचान सकते हो कि एयर अपवर्ड चल रही है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, नेचुरली? जैसे कि अभी आपने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए वो क्लॉकवाइज चलती है तो तब अपवर्ड होगी, और अगर वो ऐसे ना चल के, इस तरीके से ना चल के इस तरफ से चल रही है अपोजिट में, तो डाउनवर्ड होगी। तो आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लेसन समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।